हाँ तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और उससे पहले आप लोगों के लिए कुछ मोटिवेशन लाइन कि लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं है, बस अपनी मेहनत को तेज करनी है। आज खामोशी से पढ़कर अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। तो आप लोग मेहनत करते रहेंगे तो एक ना एक दिन आप लोग भी अपने जीवन में सफल होंगे और अपने लक्ष्य को पा सकेंगे। तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी 24 विवेक पे। मैं विवेक वर्मा आज आप लोगों को रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कोडिंग एंड डिकोडिंग पढ़ाऊंगा। तो आप भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन कोडिंग एंड डिकोडिंग के आते ही आते हैं। तो इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक से इन तक कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ाऊंगा। तो आप लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा साझा करें। तो देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग सीखेंगे कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग बेसिकली इसका मतलब दोस्तों क्या होता है कि कोई किसी भाषा में कोई कोड लिखा है तो उसको डिकोड करके हमको पढ़ना है, समझना। तो इसे को क्या कहते हैं, कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने के लिए हम लोगों को क्या बहुत जरूरी है कि अल्फाबेट के बारे में जानना बहुत जरूरी है, जो कि हमारे A to Z होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने होते हैं, A to Z यानी कि 26 अल्फाबेट होते हैं A to Z। तो सभी लेटर्स की उनको पोजीशन पता होना दोस्तों बहुत जरूरी है। यदि आप लोगों को सभी लेटर्स की पोजीशन पता हो गई, A की जैसे 1 होती है, B की 2 होती है, C की 3 होती है, इसी प्रकार Z की 26 होती है। तो सभी लेटर्स की एक निश्चित पोजीशन होती है, तो हमको उसको याद करना बहुत जरूरी है। यदि हमको जो याद हो गया तो कोडिंग डिकोडिंग आप लोग बहुत चुटकियों में कर पाएंगे। तो देखते हैं कि A to Z कितने लेटर होते हैं दोस्तों, 26 होते हैं। कौन कौन से, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। तो ये दोस्तों क्या होते हैं, 26 हमारे लेटर होते हैं। ठीक है, प्रत्येक लेटर की एक पोजीशन है, एक निश्चित पोजीशन। जैसे A की पोजीशन क्या है, 1 है, B की 2 है, C की 3 है, D की 4 5 6 7 H की 8 I की 9 J की 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। क्लियर है। तो प्रत्येक लेटर की एक निश्चित पोजीशन होती है। जैसे A की 1, B की 2, C की 3, Z की 26 लेटर हमारे टोटल होते हैं। तो हमको बेसिकली याद करना ये बहुत जरूरी है कि प्रत्येक लेटर की पोजीशन क्या होती है। याद होगा तो आप लोग क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से बना पाएंगे। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि A का अपोजिट क्या होता है तो आप लोगों को पता होगा, आप लोग देख पा रहे होंगे कि A का अपोजिट क्या है, Z है। इसी प्रकार सभी लेटर्स का अपोजिट क्या है आप लोग देख पा रहे होंगे। B का क्या है, Y है। C का इसी प्रकार क्या अपोजिट है तो X है। तो सभी का अपोजिट आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है। और यदि किसी नंबर का जैसे आपसे अपोजिट पूछा जाए तो उस नंबर की पोजीशन और उसके अपोजिट नंबर की पोजीशन टोटल क्या होगा, 27 होगा। देख पा रहे होंगे आप लोग। जैसे A का 1 है एंड Z का क्या है 26 है, तो टोटल क्या हो गया 27। इसी प्रकार B की 2 है, Y की 25 है, तो क्या होगा 27। देख पा रहे हो M का 13 है, M का 14 है, तो क्या होगा टोटल 27। यानी कि जो जिस लेटर का अपोजिट पूछा जाए वह लेटर और अपोजिट वाला लेटर दोनों क्या नंबरिंग क्या होगी 27 टोटल होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नंबर की पोजीशन को याद कैसे किया जाए। कोई बहुत से लोग होंगे जिनको इनकी पोजीशन नहीं याद होती होगी, 2-4 लेटर की पोजीशन याद होती होगी, लेकिन पेपर के टाइम वो लोग भूल जाते होंगे। तो मैं ये भी दिखाऊंगा कि किस तरह इन लेटर की पोजीशन को आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि डी की पोजीशन रिवर्स यानी कि अपोजिट साइड से डी की पोजीशन क्या होगी, ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो क्या करेंगे, 27 माइनस डी की पोजीशन जैसे क्या है 4 है, तो इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे।
तो डी की पोजीशन अपोजिट साइड से वो भी आ जाएगी। जैसे कि ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है, यानी स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो ए बी सी डी और अपोजिट साइड से पढ़ेंगे तो जेड वाई एक्स डब्ल्यू, इस प्रकार से। क्लियर है यहाँ तक? अब मैं बताऊंगा आप लोगों को कि प्रत्येक लेटर की पोजीशन किस तरह याद की जा सकती है। ठीक है, तो बेसिक तरीके से बताऊंगा, जिन लोगों को कभी नहीं याद हुआ है आज उनको भी याद करा दूंगा, ऐसी मेरी कमिटमेंट है आप लोगों से। ठीक है, तो मैं बताता हूँ आप लोगों को, जैसे कि आप लोगों को एक फार्मूला याद करना होगा, इजोटी। तो इजोटी फार्मूला है जो है बेसिकली क्या है, इसे आप इस तरह भी याद कर सकते हैं कि ये 5 का क्या है, 5 का पहाड़ा है। ठीक है, जैसे कि ई क्या है 5 है, जे क्या है 10 है, ओ क्या है 15 है, टी 20 है, एंड वाई 25 है। क्लियर है यहाँ तक? तो इजोटी को हम लोग आसान तरीके से याद भी कर सकते हैं। ये इजोटी की पोजीशन जितने लेटर हैं, ई की 5, जे की 10, ओ की 15, टी की 20 एंड वाई की 25, आसानी से याद कर सकते हैं। और हमको आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं, आप लोगों को ए बी सी डी जो ये 4 लेटर हैं इनकी पोजीशन तो याद ही होगी, 1 2 3 4, क्या 1 2 3 4। और इसी प्रकार जेड की पोजीशन जैसे कि 26 है, तो ये भी सभी दोस्तों को जरूर याद होगी। तो हमारे 5 लेटर ए और 5 लेटर इजोटी के जो हमारा फार्मूला है, तो 10 लेटर आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से याद हो गए। बस 2 से 4 मिनट लगेंगे, आप लोग प्रत्येक लेटर की पोजीशन आसान तरीके से सीख जाएंगे, इसके बाद भूलने वाले नहीं है। ठीक है, तो ए बी सी हो गया, फिर डी, फिर ए की पोजीशन हमको हमारे फार्मूले से पता है क्या होती है, 5 होती है। क्लियर है? तो ए की 1 होती है, बी की 2, सी की 3, डी की 4 एंड ई की हमारे फार्मूले से क्या हो गई, 5 हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा एफ। तो एफ की पोजीशन को दोस्तों कैसे याद करेंगे, तो एफ हम लोग लिखेंगे और एफ में देख पा रहे होंगे नीचे से इस तरह करते हैं तो 6 का आकार का बनना है, तो एफ की पोजीशन क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। क्लियर है? ये याद करने का तरीका बता रहे हैं हम आप लोगों को, ताकि आप लोग आसानी से याद कर पाए। कोई लेटर देखें तो आप लोग उसकी पोजीशन आपको याद हो सके। एफ के बाद क्या आता है दोस्तों, जी आता है, तो जी इस तरह बनाया जाता है। देखिए, तो ये जी में देख ले, आप लोग देख पा रहे हैं कि 7 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 7। तो जी की पोजीशन कितनी होती है, 7 होती है। क्लियर है? आप लोग वीडियो में बने रहें और आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से समझ में आने वाला है कोडिंग एंड डिकोडिंग। फिर जी के बाद दोस्तों क्या होता है, एच आता है। तो एच में आप लोग देख पा रहे होंगे कौन सा नंबर बन सकता है, तो हमको ये सोचना है कौन सा नंबर बन सकता है। तो ये देख लीजिए, डिजिटल 8 बनना है, तो एफ की पोजीशन क्या हो गई, 8 हो गई। इसी प्रकार से हमको याद करना है और अपने क्वेश्चन को आसान तरीके से सॉल्व भी करना है। ठीक है, तो एफ के बाद क्या आता है दोस्तों, बहुत तेज चिल्ला रहे हैं। दोस्तों हम लोगों ने कहां तक सीखा, एफ की पोजीशन सीखा 6 होती है, जी की क्या होती है 7 होती है, और एच की पोजीशन फिर नेक्स्ट हमारा लेटर क्या होगा, एच हो गया। तो एच में आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसको बनाए तो ये 8 बनना है, डिजिटल 8 के तरीके से दिखाई पड़ रहा है। तो एच की पोजीशन दोस्तों क्या हो गई, 8 होती है। क्लियर है? प्रत्येक लेटर की पोजीशन याद कराऊंगा। एच के बाद क्या आता है, आई आता है। तो आई देखिए इस तरह से बनाया जाता है, तो ये क्या 9 लग रहा है, तो आई की पोजीशन दोस्तों क्या होती है, 9 होती है। इस तरह से याद रखेंगे हम। आई के बाद क्या आता है दोस्तों, जे आता है। तो जे को हमारा पता है, हमारे फार्मूले से कितना होता है, जे 10 नंबर पे होता है, तो जे की पोजीशन पता चल गई। जे के बाद दोस्तों क्या होता है, के होता है। ठीक है, तो के में क्या है, 2 डंडे लगे हैं, देख पा रहे होंगे आप लोग, के में 2 डंडे लगे हैं, तो के की पोजीशन क्या होगा, 11। इस तरीके से याद रखेंगे। फिर के बाद एल, तो एल में 2 डंडे ये हैं, एक ये और एक ये, तो एल की पोजीशन 12। क्लियर है? एल के बाद एम, तो एम देख पा रहे होंगे, और एम को अगर इधर ऐसे लिखें, देखिए 3 के आकार का लग रहा है, तो एम की पोजीशन क्या हो गई, 13 हो गई। क्लियर है? आपको सिखाने का तरीका है, आप लोग अगर सीखेंगे तो सीख पाएंगे। लेटर को देखते ही उसकी पोजीशन आपके दिमाग में तुरंत रिकॉल होगी। ठीक है, फिर एम के बाद क्या आता है, एन आता है। तो एन इस तरह बनता है, और इसको ऐसे देखेंगे तो देखें 4 के आकार का लग रहा है 4 के आकार का ये, तो क्या होती है, एन की पोजीशन 14 होती है। फिर एन के बाद क्या आता है हमारा, ओ आता है। तो ओ की पोजीशन पता है हमारे फार्मूले से कितनी होती है, 15 होती है। ओ की पोजीशन कितनी होती है, 15 होती है। क्लियर है? फिर ओ के बाद क्या आता है, पी आता है। तो पी देखो इस तरह लिखते हैं, और इसका वाटर प्रतिबिंब बनाएंगे तो किस तरह बन जाएगा, इस तरह बन जाएगा। तो क्या है, 6 लग रहा है,
तो P की पोजीशन दोस्तों क्या होती है, इसी प्रकार 16 होती है। ठीक है, और Q बनाएंगे इस तरह में Q बनाया जाता है, क्योंकि हमको तो याद रखना है ना कि Q की पोजीशन क्या है। तो इस प्रकार से Q की पोजीशन क्या हो जाएगी, ये देखिए 7 के आकार का लग रहा है, तो क्या हो जाएगी 17 हो जाएगी। क्लियर है। फिर Q के बाद दोस्तों क्या आता है, R आता है। क्या आता है, R आता है। तो R देखेंगे इस तरह बनाते हैं, और इसको अगर इस तरह मिलाएं तो 8 का आकार क्या लग रहा है, तो R की पोजीशन क्या हो जाएगी, 18 हो जाएगी। क्लियर है। फिर R के बाद क्या आता है, S आता है। तो S को इस तरह बनाते हैं, और S को ये इधर मिला दें तो 9 के आकार का लग रहा है। तो S की पोजीशन इस तरह याद रखेंगे, कितनी होती है, 19 होती है। और S के बाद क्या आता है, T। तो T की पोजीशन हमको पता है हमारे फार्मूले से, कितनी होती है दोस्तों, तो ये 20 होती है। क्लियर है यहाँ तक। फिर T के बाद क्या आता है, U आता है। तो U इस तरह बनाते हैं, और किस तरह बनाते हैं, और U को इस तरह भी बना सकते हैं। क्लियर है, इस तरह भी U बना सकते हैं ना। तो देख पा रहे होंगे एक या 2 के आकार का लग रहा है ये, तो क्या हो गया, 2 हो गया, और ये हमारा 1, तो 1 हो गया। तो U की पोजीशन इस तरह याद रखें, कितनी होती है, 21 होती है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है यहाँ तक। फिर U के बाद क्या आता है, V आता है। क्या आता है, V है। तो V देखो 2 डंडे देख पा रहे होंगे, और 2 डंडे इसी प्रकार किसमें देख पा रहे थे, L में। तो L की पोजीशन 12 थी, इसमें तो क्या है, ये 22, क्योंकि ये L से बहुत दूर है। तो इसको इस तरह रखेंगे कि V की पोजीशन क्या होती है, 22 नंबर पे होती है। क्लियर है। फिर V के बाद क्या है, W। इसी प्रकार W के प्रकार का देख पा रहे हैं, जैसे M था तो इसकी पोजीशन 13 थी, और W पोजीशन क्या होगी, 23 होगी। ठीक है, याद कर पा रहे होंगे आप लोग, आप लोगों को याद भी हो रहा होगा। फिर इसके बाद क्या आता है, यक्स आता है। तो यक्स देख पा रहे होंगे, यक्स की 4 भुजाएं, तो इससे याद रखेंगे कि यक्स चारों तरफ है, तो इसकी पोजीशन 24। क्लियर है। और फिर वाई आता है। तो वाई को हमारे फार्मूले से पता है कि 25 पोजीशन होती है। और जेड बेसिकली सभी लोगों को पता है कि पोजीशन क्या होती है, 26 होती है। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने आप लोगों को लेटर्स की पोजीशन समझाने की कोशिश की है। तो आशा करते हैं कि आपको दोस्तों समझ में जरूर आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो एक बार थोड़ा बैक करके फिर से देखें, 2-3 बार देखेंगे तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सभी लेटर की पोजीशन पता हो सकती है। तो अब देरी ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, और आप लोगों को शानदार क्वेश्चन कराते हैं जितने भी कोडिंग एंड डिकोडिंग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो में बने जरूर रहें, और क्वेश्चन को देखेंगे तभी जाकर के आपकी समझ में ज्यादा कॉन्सेप्ट आने वाला है। हाँ तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। कह रहा है कि यदि a बराबर 2, m बराबर 26 और z बराबर 52 हो तो BET इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो जिस प्रकार a बराबर 2 हुआ है, m बराबर 26, z बराबर 52 हुआ है, तो उसी प्रकार BET इक्वल टू क्या होगा। तो देख पा रहे होंगे जैसे कि आप लोग की a की पोजीशन क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, और m की पोजीशन क्या होती है, 13 होती है, और z की 26। तो क्या दिया हुआ है, a बराबर 2, यानी a का क्या किया गया है, डबल किया गया है। तो कितना हो जाएगा, a का डबल 2 हो जाएगा। इसी प्रकार 13 का डबल 26 हो जाएगा, और 26 का डबल 52 हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के कि लेटर की पोजीशन का क्या किया गया है, 2 गुना किया गया है। तो इसी प्रकार हमको निकालना क्या है, BET इक्वल टू निकालना है। क्लियर है दोस्तों। तो B की पोजीशन दोस्तों क्या होती है, 2 होती है। 2 का डबल कर देंगे कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर है। और ए की पोजीशन क्या होती है, 5 होती है। तो 5 का डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और टी की पोजीशन दोस्तों क्या होती है, 20 होती है। तो 20 का डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, टोटल कर लेंगे 40 इंटू 10, 50 एंड 54 क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या है, राइट आंसर है। शानदार क्वेश्चन है, आगे वीडियो में देखेंगे इससे भी शानदार क्वेश्चन। हाँ तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं कि क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि कश्मीर को 8142-753 यानी किसी कोड में लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में जो हमसे नेक्स्ट दिया हुआ है टर्म, इसको क्या लिखेंगे। ठीक है, यानी कि इसमें कश्मीर को एक कोड लैंग्वेज में लिखा गया है क्या, 8142-753 में। ठीक है, तो उसी भाषा में हमसे पूछा गया है कि नेक्स्ट जो टर्म दिया हुआ है इसे क्या लिखेंगे। तो देख पा रहे होंगे जैसे कि सबसे पहले ये देखेंगे कि जितने हमारे जो लेटर कश्मीर में है वही लेटर इसमें प्रेजेंट है या नहीं है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे जितने लेटर ऊपर दिए हुए हैं वही सेम लेटर नीचे भी दिए हुए हैं। बस ऐसे क्या किया गया है कि उनके अपोजिट से स्टार्टिंग की गई है। तो क्या किया गया है इसमें, KSHMIR। ठीक है, नीचे क्या दिया हुआ है, RIMHSAK।
यानी सिंपल सा इसके अपोजिट साइड से इसकी क्या कर दी गई है, स्टार्टिंग कर दी गई है। समझ पा रहे होंगे आप लोग। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, क्लियर है। तो इसी प्रकार जो इसका कोड दिया हुआ था इसको भी क्या कर देंगे हम लोग, पलट देंगे, यानी कि पीछे से स्टार्टिंग करेंगे। तो क्या हो जाएगा 3 5 7 2 4 1 8। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। यही दोस्तों हमारा क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया हुआ दोस्तों, यदि रस को 66 लिखा जाता है तो गर्ल को क्या लिखेंगे। सबसे पहले हमको देखना है कि क्वेश्चन में कि रस को 66 किस प्रकार लिखा गया है। तो सबसे पहले सभी लेटर्स की क्या देखेंगे, पोजीशन देखेंगे। क्या दिया हुआ है, RUSH। तो आर की पोजीशन दोस्तों कितनी होती है, 19 होती है। ठीक है, यू की 21, एस की 18 एंड एच की 8। तो ये सभी लेटर्स की क्या हो गई, पोजीशन हो गई। और इन सबको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 20 एंड 40 50 एंड 66 हो जाएगा। तो यही हमारा दिया हुआ है, RUSH को 66 लिखा जाता है, यानी कि इन चारों लेटर्स की पोजीशन को क्या किया गया है, ऐड किया गया है, तभी क्या है 66 आया है। तो हमको करना क्या है, गर्ल को क्या लिखेंगे, यही हमसे पूछा गया है। तो क्या GIRL को, तो सभी लेटर्स की पोजीशन मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि किस तरह याद करना है। तो पोजीशन याद करनी है, तो याद करने के बाद क्वेश्चन बहुत जल्दी होने वाला है। तो जी की पोजीशन दोस्तों कितनी होती है, 7 होती है। और आई की क्या होती है दोस्तों, तो 9 होती है। ठीक है, और आर की क्या होती है 19 एंड एल की क्या होती है 12 होती है। तो इन सबको क्या करना है, हमको ऐड करना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10 20 27 और 47 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 47। क्लियर है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है 47, यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आया। यानी कि कहा जा रहा था RUSH को 66 लिखा जाता है तो GIRL को क्या लिखेंगे। तो इन सभी लेटर्स की पोजीशन को ऐड करके 66 हमारा लिखा गया था। तो इसी प्रकार जो हमसे नेक्स्ट में पूछा गया है उन सभी की पोजीशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। हाँ तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हमारा क्या दिया हुआ है। यदि B बराबर 8, L बराबर 7, O बराबर 5 एंड C बराबर 9 और K बराबर 4 है तो दिए हुए योग का प्रयोग करके निम्नलिखित ब्लॉक में अज्ञात अक्षर बताइए। तो ये ब्लॉक दिया हुआ है, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है यही हमको अक्षर पूछना है कि यहाँ पे कौन सा लेटर हमारा आएगा। ठीक है, तो किसका प्रयोग करके, इन नंबर का प्रयोग करके हमको पता लगाना है। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है B बराबर कितना दिया हुआ है दोस्तों, 8 दिया हुआ है। ठीक है, और O बराबर कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। फिर क्या है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, प्लस B बराबर क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो इसका भी 8 लिखेंगे और इसका भी 8 लिखेंगे। तो टोटल करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 29 हो गया। और टोटल कितना दिया हुआ है 33, क्या दिया 33 दिया हुआ। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा फिर ये, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, ये क्या है क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, उधर क्या दिया हुआ है 33 दिया हुआ है। तो इक्वल टू क्या करेंगे 33 माइनस 29, तो क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 4 आ जाएगी। यानी कि 4 किसका कोड दिया हुआ है यहाँ पे, तो K बराबर 4 दिया हुआ है। क्लियर है, तो किसके लिए दिया हुआ है, K बराबर 4 दिया हुआ है। तो हमारा जो ब्लॉक है इसमें कौन सा लेटर आएगा, तो K आएगा, K लेटर फिलअप होगा यहाँ पे। तो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है K, यही क्या है राइट आंसर है। शानदार क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आ जाते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया हुआ है, एक टेबल बनी है और इसमें लेटर दिए हुए हैं और लेटर का कोड भी उसके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, और हमसे पूछा गया है कि DEXSAJCQW का कोड कितना होगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यही हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसी टेबल से लेटर की पोजीशन दी हुई है वही लिखेंगे और हमारा वही आंसर आ जाएगा। तो क्या दिया हुआ है D, तो D की पोजीशन क्या दी हुई है 7। क्लियर है। फिर E की क्या दी हुई है 4, X की क्या दी हुई है 5। नेक्स्ट क्या है S है, तो S की पोजीशन क्या दी हुई है 6। फिर A की 1,
ए की 1 दी हुई है, फिर जे की 3, सी की पोजीशन क्या दी हुई है 0, क्यू की 2 और डब्ल्यू की 8। यही हमारा क्या आ गया, एक कोड आ गया, यही हमसे पूछा गया है। तो किस ऑप्शन में है, तो 7456130228, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, यही क्या है दोस्तों हमारा राइट आंसर है। बढ़ते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा जो कि दिया हुआ है 6, यदि गोल्ड को IQNF लिखा जाता है तो विंड को क्या लिखेंगे। यानी किसी कोड भाषा में गोल्ड को IQNF लिखा गया है तो विंड को उसी कोड भाषा में क्या लिखेंगे, यही हमारा क्वेश्चन है। तो किस तरह करेंगे दोस्तों, आप लोगों को मैंने बताया था कि लेटर की पोजीशन याद होगी तो क्वेश्चन आसान तरीके से बना पाएंगे। तो जी हमारा कितने पे होता है 7 पे, ठीक है, और आई कितने पे होता है 9 पे, यानी क्या हो रहा है +2 हो रहा है, ठीक है, यानी लेटर में क्या हो रहा है +2 हो रहा है। इसी प्रकार ओ की पोजीशन क्या होती है 15 और क्यू की क्या होती है 17, इसमें भी क्या हो रहा है +2 हो रहा है, और एल से एन में क्या हो रहा है +2 हो रहा है, और डी से एफ में भी +2 हो रहा है, सभी में क्या हो रहा है +2 हो रहा है। तो इसी प्रकार क्या करेंगे, विंड में प्रत्येक लेटर में क्या कर देंगे +2 करके नेक्स्ट लेटर लिखेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, डब्ल्यू में +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों वाई आ जाएगा, ठीक है, और आई में +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा के आ जाएगा, और एन में करेंगे तो पी आ जाएगा, और डी में करेंगे तो क्या आ जाएगा एफ आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा YKPF, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या है राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की ओर। हाँ तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में बास्केट को क्या लिखते हैं 5% का साइन है, फिर 3, फिर है 42, तथा आर्म को क्या लिखते हैं परसेंट का साइन है @9 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में टर्म को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन से इसको हमको क्वेश्चन में हमारा आंसर दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है BASKET, तो इसको क्या लिखते हैं B को 5, A को S को 3, H 4 and 2, और क्या दिया हुआ है आर्म दिया हुआ है, तो इसको क्या लिखते हैं @9, ठीक है, ये दिया हुआ है। हमसे पूछा क्या गया है TERM, इसका कोड पूछा गया है कि क्या होगा। तो क्वेश्चन में देखेंगे कि टी के लिए क्या दिया हुआ है 2, तो क्या लिखेंगे टी के लिए यहाँ पे 2 लिखेंगे। ई के लिए क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, ठीक है, क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। आर के लिए क्या दिया हुआ है तो @ दिया हुआ है, एंड एम के लिए 9, तो हमारा यही क्या निकल के आ गया आंसर निकल के आ गया 24 @ 9, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है, ठीक है। शानदार क्वेश्चन था। प्रतीक कोडिंग इसको कहते हैं, क्या कहते हैं प्रतीक या सिंबल कोडिंग भी कहते हैं। तो सिंबल कोडिंग का क्वेश्चन था, एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में जरूर आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ दोस्तों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा दिया हुआ है कि यदि जोकर को किसी कोड भाषा में लिखा गया है KNLDS और क्लाउन CLOWN को लिखा गया है DMNS2 में, ठीक है, तो उसी प्रकार FUNNY यानी फनी को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो इसको किस प्रकार करना है, जोकर को क्या लिखा गया है JOKNLDS लिखा गया है, ठीक है, और CLOWN को क्या लिखा गया है DMNX लिखा गया है। तो हमसे पूछा क्या गया है FUNNY, यही हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो किस प्रकार करेंगे देखेंगे इसमें। सबसे पहले तो दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि J से K में क्या हो रहा है +1 हो रहा है, ठीक है। J के बाद क्या आता है क्या आता है, तो वही एक प्लस हो रहा है। O से N में क्या हो रहा है -1 हो रहा है। K से L में क्या हो रहा है +1 हो रहा है, और E से D में क्या हो रहा है, D पहले आती है E बाद में, तो D से क्या हो रहा है E से D क्या हो रहा है -1 हो रहा है, ठीक है। R से S में क्या हो रहा है +1 हो रहा है, पता चल गया हमको। अब इसी तरह नेक्स्ट टर्म में चेक करेंगे क्या हो रहा है। C से D में क्या हो रहा है
प्लस का 1 हो रहा है, एल से एम के क्या हो रहा है प्लस का 1 हो रहा है, ओ से एन में क्या हो रहा है माइनस का 1 हो रहा है, और डब्ल्यू से एक्स में प्लस 1 एंड एन से ओ में प्लस 1 हो रहा है। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है यही हम नेक्स्ट टर्म में लगाएंगे फनी में, तो हमको इसका क्या आंसर पता चल जाएगा। तो इसमें जितने भी स्वर हो रहे हैं, जितने भी स्वर हैं तो क्या हो रहे हैं माइनस हो रहे हैं, देखना स्वर है यानी ओ से एन में जा रहे हैं, यानी स्वर से जा रहे हैं तो माइनस का 1 हो रहा है। और क्या हो रहा है ई से डी में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है माइनस का 1 हो रहा है। और इसमें क्या है देखिए ओ है तो ओ से एन में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है माइनस का 1 हो रहा है, यानी स्वर से नेक्स्ट लेटर पे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है माइनस का 1 हो रहा है, अदरवाइज व्यंजन में क्या हो रहा है प्लस का 1 हो रहा है। तो यही हमको इसमें लगाएंगे तो क्या हो जाएगा एफ से एफ का क्या करेंगे प्लस 1 करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्या है स्वर नहीं है व्यंजन है, तो प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा जी आ जाएगा। ठीक है, यू क्या है हमारा स्वर है तो क्या करेंगे -1 करेंगे, -1 करेंगे तो क्या जाएगा टी आ जाएगा, और एन में क्या करेंगे +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा ये ओ हो जाएगा, और फिर एन में क्या करेंगे +1 तो क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा, ओ वाई में क्या करेंगे +1 तो क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा GTOOZ, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, यही क्या है राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आया। यानी बेसिकली क्वेश्चन में हो रहा है कि जितने भी हमारे स्वर हैं तो स्वर से नेक्स्ट लेटर में जा रहे हैं तो क्या माइनस का 1 हो रहा है, एंड नेक्स्ट और अदरवाइज दूसरे लेटर्स में क्या हो रहा है प्लस का 1 हो रहा है जहाँ पे व्यंजन है। तो यही हमको करना था, यही करके हमारा क्या आ गया आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं पे और होती है, तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों को एग्जाम में कुछ हेल्प करेगी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।